हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम एमपीसीएचओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूछा गया है मीजल्स इज कॉज्ड बाय। इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मीजल्स किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ वेरिसेला ज़ूस्टर, ऑप्शन नंबर बी इज़ आरएनए पैरामिक्सोवायरस, ऑप्शन नंबर सी इज़ रुबेला वायरस, ऑप्शन नंबर डी इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आरएनए पैरामिक्सोवायरस, किसकी वजह से मीजल्स कॉज होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज प्रोग्राम कवर द फॉलोइंग डिसीजेज एक्सेप्ट। इनमें से किसी एक डिसीज़ कंडीशन को छोड़कर जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ प्रोग्राम है ये सभी डिसीज़ को कवर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर सी इज़ चिकनगुनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, लेप्रोसी। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ प्रोग्राम लेप्रोसी को कवर नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द काला अजहर फीवर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। काला से कौन से फ्लाई की बाइट की वजह से काला अजहर फीवर डिसीज़ कंडीशन होती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ टेस्टिस फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ सैंड फ्लाई, ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, सैंड फ्लाई की बाइट की वजह से काला अजहर फीवर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय आरएनए वायरस एक्सेप्ट। एक को छोड़ के जो सभी इन्फेक्शंस हैं ये आरएनए वायरस की वजह से कॉज्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ मम्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ रुबेला, ऑप्शन नंबर डी इज़ स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है ये आरएनए वायरस के द्वारा नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है इन फॉलोइंग विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस। वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस की वजह से कौन सी कंडीशन होती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर सी इज सिफिलिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज चिकन पॉक्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिकन पॉक्स। वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 days इट इज़ कॉल्ड। यदि डायरिया जो है 14 डेज तक कंटिन्यू हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ डिसेंट्री, ऑप्शन नंबर बी इज़ एक्यूट वाटरी डायरिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ परसिस्टेंट डायरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, परसिस्टेंट डायरिया। यदि 14 डेज तक डायरिया कंटिन्यू हो तो उसे परसिस्टेंट डायरिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ प्रोटोजोअल डिसीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद पैरासाइट्स ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम इज। जीनस प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से कौन सी प्रोटोजोअल डिसीज कंडीशन होती है? ऑप्शन नंबर ए इज टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी इज मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी इज डेंगू एंड ऑप्शन नंबर डी इज ड्रैकोनकोलियासिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। जीनस प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया डिसीज़ कॉज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस ब्लड आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर किसी एक डिसीज़ कंडीशन को छोड़ के जो भी कंडीशंस दी गई हैं ये सभी जो हैं कॉन्टामिनेटेड ब्लड के एक्सपोजर में आने की वजह से ट्रांसमिट होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ HIV एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई को छोड़ के यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी कॉन्टामिनेटेड ब्लड के एक्सपोजर में आने की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है वायरस दैट कॉजेज डेंगू इज। इनमें से कौन सा वायरस है जो डेंगू डिसीज़ को कॉज करता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ अर्बो वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्लैवी वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज़ रेट्रो वायरस, ऑप्शन नंबर डी इज़ DNA वायरस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फ्लैवी वायरस। डेंगू डिसीज़ कंडीशन जो है ये फ्लैवी वायरस की वजह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से किसी एक को छोड़कर सभी रिस्क फैक्टर हैं हाइपरटेंशन के। ऑप्शन नंबर ए इज साल्ट इंटेक, ऑप्शन नंबर बी इज़ ओबेसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ अल्कोहल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ जेनेटिक फैक्टर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक फैक्टर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गवर्नमेंट लॉन्च्ड NPCDCS program to target
NPCDCS प्रोग्राम किस चीज़ को टारगेट करके यहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए इज़ कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ कार्डियक डिसीज़, ऑप्शन नंबर सी इज़ डायबिटीज़ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर NPCDCS प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है अ ग्रुप ऑफ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग द एडजेसेंट टिश्यू एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड। यदि किसी डिसीज़ कंडीशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहेंगे कि जो सेल्स हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है और साथ ही साथ जो भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं उनमें भी इन्वेड हो रहा है, वो भी अफेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, ऑप्शन नंबर डी इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। कैंसर डिसीज़ कंडीशन में जो सेल्स हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैंसर दैट हैज़ स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड्स एंड डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड। ऐसा कैंसर जो कि रीजनल लिम्फ नोड्स को और ऑर्गन्स को भी जो है अफेक्ट करेगा, स्प्रेड होगा उनमें भी, तो उसे कौन सा कैंसर कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ प्राइमरी ट्यूमर, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी ट्यूमर, ऑप्शन नंबर सी इज़ लिम्फोमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ल्यूकेमिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी ट्यूमर। यदि जो कैंसर है वो अपनी जगह से स्प्रेड होकर दूसरे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में स्प्रेड होने लगता है तो उसे सेकेंडरी ट्यूमर कहा जाता है। उसके क्वेश्चन में पूछा गया था एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से किसी एक को छोड़ के सभी एडवर्स इफेक्ट है ओबेसिटी के। ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपरलिपिडीमिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर डी इज़ कोरोनरी हार्ट डिसीज़। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन को छोड़ के ये सभी जो है एडवर्स इफेक्ट हैं ओबेसिटी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जीरोफ्थैल्मिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। कौन से विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन से जीरोफ्थैल्मिया डिसीज कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी इज़ विटामिन ए एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विटामिन ई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए के सप्लीमेंट से जीरोफ्थैल्मिया डिसीज़ कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय। डायबिटीज़ मेलाइटस कैसे हम पता लगा सकते हैं, क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ एल्ब्यूमिन्यूरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाई SGPT, ऑप्शन नंबर सी इज़ ग्लाइकोशूरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ यूरिया इन द यूरिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, यूरिन में एक्सेस अमाउंट में शुगर प्रेजेंट रहती है। ये कैस्टिक फीचर है डायबिटीज़ मेलाइटस का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विल्सन्स डिसीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। विल्सन्स डिसीज़ में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट रहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, ऑप्शन नंबर बी इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर, किडनी एंड ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी इज़ इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन लीवर एंड ब्रेन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये विल्सन डिसीज़ में देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ नॉट कैंसर। इनमें से कौन सी डिसीज़ कंडीशन जो है कैंसर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर बी इज़ ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ कार्सिनोमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सार्कोमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है ये कैंसर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज़ बाय। हमारे इंडिया में जो है मलेरिया एलिमिनेशन के लिए क्या गोल टारगेट किया गया है, कौन से ईयर तक के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ 2024, ऑप्शन नंबर बी इज़ 2025, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2027 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2030। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2030। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम दैट एम्स टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी अमंग प्रेग्नेंट वुमन बाय एनकरेजिंग दैम टू डिलीवर इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ इज़ कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जिसमें मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए जो प्रेग्नेंट वुमन्स हैं उन्हें एनकरेज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं प्रेग्नेंट वुमन्स को। ऑप्शन नंबर इज़ जननी सुरक्षा योजना,
ऑप्शन नंबर बी इज़ नवजात शिशु कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी इज़ रोगी कल्याण समिति एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, जननी सुरक्षा योजना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर। प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग जो है ये कब लॉन्च किया गया था ऑफिशियली? ऑप्शन नंबर ए इज़ 1951, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1952, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1956 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2008। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1952। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड। नेशनल एड्स प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ IEC, ऑप्शन नंबर बी इज़ एड्स एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ यूनिवर्सिटी टॉक एड्स प्रोग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीज़ें एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूड हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अंडर द WHO मिशन 2020 प्रोग्राम द सेफ स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। कौन सी डिसीज़ के लिए जो सेफ स्ट्रैटेजी है ये अडॉप्ट की गई है? ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रैकोमा, ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर सी इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी, ऑप्शन नंबर ऑन्कोसेरियासिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकोमा। पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। इनमें से सिटी में एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ बैंगलोर, ऑप्शन नंबर बी इज़ हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोलकाता एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ जयपुर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। जयपुर में जो है एलिफेंट फेस्टिवल डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ May 21, ऑप्शन नंबर बी इज़ June 11, ऑप्शन नंबर सी इज़ June 21 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ July 11। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।